हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। अच्छा, इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें ट्रांसलेशन कैसे किए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल से समझाऊंगा और बताऊंगा। ठीक है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आइए देखिए, हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किसके बारे में बात करेंगे हम? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। क्या होता है? पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है ना। अच्छा, इसमें होता क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है कि नहीं। जैसे कि पूर्ण का मतलब होता है इसमें कोई भी कार्य वो पूरा हो चुका हो। इसमें कोई भी कार्य क्या है, वो पूरा हो जाएगा। हाँ, अपूर्ण का मतलब जैसे इसमें कोई भी कार्य जो है लगातार चल रही हो। मतलब समझ में आ रहा है ना, लगातार क्या हो रही है, चल रही है, ना शुरू हो ना खत्म हो। अब समझने वाली बात ये है कि सर इसमें खत्म भी हो जाएगा और चल भी रहा है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे बेटा इधर देखो, यानी इसमें कुछ कार्य जो है वो टाइम के अनुसार बीत जाएंगे, मतलब पूरा हो जाएंगे और कुछ कार्य ऐसे रहेंगे जो कि वो चल रहे हैं। दो दो कार्य तो हालांकि नहीं होता है, होगा तो एक ही है, लेकिन इसमें कुछ जो कार्य हैं वो टाइम के अनुसार बीत जाएंगे ना। और कुछ काम जो है जैसे चल रहा है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप कहिए सर मैं आपका वीडियो 2 घंटे से देख रहा हूँ। अच्छा, आप 2 घंटे से देख रहे हैं, तो ये जो 2 घंटे वाला कार्य है ये तो 2 घंटा बीत चुका है ना। अभी ये जो देखने का काम कर रहे हैं ये चल रहा है। बात समझ में आई? जैसे मैं कह दूं मैं अभी आपको 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ ना। अब बताइए 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, ये जो 10 मिनट का टाइम है ये तो बीत चुका है। और जब ये बीत गया है, अब जो मैं मतलब अभी जो मेरा कार्य है वो कुछ चल रहा है और कुछ टाइम के अनुसार बीत गया है, ये होता है। ठीक है ना। हाँ, इसमें यही होता है कि कुछ कार्य पूरा हो जाएंगे और कुछ कार्य जो है वो चल रहे होंगे। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, इसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसका मतलब, जैसे आइडेंटिफिकेशन का हिंदी मीनिंग होता है पहचान। क्या होता है? पहचान। ठीक है ना। पहचान। जैसे देखिए, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है ना, रही है, रहे हैं। और इसमें क्या है, समय भी दिया जाएगा। यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय दिया जाता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। बात समझ में आ रही ना। अच्छा, इसमें कुछ और भी पहचान होते हैं है? जैसे देखिए, बैठा है, मैंने सिर्फ इतना लिखा है बैठा है, लेकिन ये भी आप समझिए, जैसे बैठा है, बैठी है, बैठे हैं। बात समझ में आ रही। और भी देखिए, खड़ा है ना, मतलब खड़ा है, खड़ी है, खड़े हैं। ये भी पहचान होता है, लेकिन टाइम जरूर रहेगा। हाँ, कोई भी टाइम रहेगा लेकिन उसमें टाइम जरूर रहेगा। और टाइम के बाद उसमें से करके कोई वर्ड आता है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख रखा हूँ। हम 2 साल से, अब देखिए 2 साल टाइम आ गया, 2 साल टाइम आ गया और ये टाइम से क्या है, से जुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही। ये टाइम से जुड़ा हुआ है। फिर क्या, देखिए इस नौकरी की तलाश कर रहे हैं। अब देखिए, है तो प्रेजेंट टेंस हुआ और रहा रही तो कंटिन्यूअस टेंस। यानी कुछ कार्य जो है वो टाइम के अनुसार बीत चुके हैं और कुछ इसमें चल रहे हैं ना। अभी 2 साल से वो इंतजार कर रहा है, 2 साल टाइम बीत गया, अभी जो इंतजार करने वाला है मतलब तलाश कर रहा है, वो क्या है, इस समय उसका काम जारी है। बात समझ में आ रही है। तो देखिए, इसका पहचान क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। है आ गया तो प्रेजेंट हो गया, और अगर रहा रही आ गया तो कंटिन्यूअस टेंस हो गया। मतलब इस हिसाब से टाइम भी दिया है, तो इसीलिए हम इसको पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है ना। और भी पहचान होते हैं, बैठा है, खड़ा है ना, ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम लोग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है सहायक क्रिया। अच्छा, सहायक क्रिया का मतलब ये होता है क्रिया की मदद करने वाले शब्द को, यानी क्रिया की मदद करने वाले शब्द को सहायक क्रिया कहा जाता है। ठीक है ना। इसमें देखिए इस प्रकार है, देखिए हैज बीन ना, हैज बीन होता है और हैव बीन होता है। हैज बीन, हैव बीन, ये हमारे सहायक क्रिया होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है ना। हैज बीन का यूज हम जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। सबको पता है सिंगुलर क्या है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दिया हूँ, ही सी इट सिंगल नेम, ही सी इट सिंगल नेम। सिंगल नेम मतलब होगा जैसे रोहन,
श्याम, राकेश, सुरेश, महेश ना, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। ये सिंगल नेम होता है और ये सब क्या है, सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर नंबर माने जाते हैं। अब हैव बीन का प्रयोग हम प्लूरल नंबर के साथ यूज करते हैं। अब प्लूरल क्या होते हैं, इसके एग्जांपल भी मैंने दे के रखा है, यू, वी, दे, आई ना, और डबल नेम। डबल नेम का मतलब जहां पे दो लोगों का नाम हो, जैसे मैंने कहा रोहन और सोहन ना, सेब और शांतरा। अब सेब और शांतरा किसी का नाम नहीं होता, लेकिन ये फल का नाम है ना। जैसे मैं कुछ एनिमल्स नेम ले लूं ना, जैसे बकरी, गाय ना, बकरी और गाय, भेड़ और बकरी ना, गाय और भैंस। तो यहाँ पर क्या है, मैंने नाम ले लिया। अब जैसे मैंने ले लिया रोहन और मोहन ना, ये सब नाम है, डबल नेम, ठीक है ना। तो ये सब किस में आते हैं, प्लूरल में आते हैं। और प्लूरल के साथ यानी जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहेगा तो हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे ना। अब देखिए क्या है, अब कुछ चीजें इसमें हमें पढ़ना है ना, यही 4 चीज हैं, ठीक है। इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, ये रूल है मतलब स्ट्रक्चर है, इन्हीं को हम समझेंगे और इन्हीं के आधार पर, यानी इस रूल के बगैर हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ फॉर एग्जांपल अभी तो लिखा नहीं, मैं आपको दे के मतलब लिख लिख के समझाऊंगा। तो वहाँ पे सिर्फ आपको मतलब आप मेरे साथ वहाँ पर करेंगे ना, आपके मतलब ठीक है। आपको करना क्या है कि आप रफ पेन ना, कॉपी या नोटबुक जो भी है, आप लिखने के लिए पेन और कॉपी ले लीजिएगा। मेरे साथ आपको ये करना रहेगा, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको लिखने का मौका दूंगा, पहले आप इसको ध्यान से देखिए, ठीक है ना। चलिए हमें पढ़ना क्या है, जैसे अफर्मेटिव ना, अफर्मेटिव का रूल पढ़ना है, निगेटिव का रूल पढ़ना है, यस नो टाइप का रूल पढ़ना है और डब्ल्यू एस टाइप का। अब आप पूछेंगे सर जी ये सब क्या होता है, मतलब अफर्मेटिव, निगेटिव, यस नो टाइप, डब्ल्यू एस टाइप, इसका भी मैंने वीडियो बना के रखा है ना, आप जाइए वहां पे देखिए, ठीक है। मैं वहां आपको अच्छे से डिटेल में समझा दिया हूँ अफर्मेटिव, निगेटिव ये सब क्या है, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको यहाँ नॉर्मली बता देता हूँ, क्योंकि आप हो सकता है मेरे इस वीडियो पर नए हो, ठीक है ना। अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप चले जाइए, वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ आपको नॉर्मली में बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए जैसे मैंने कहा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के बारे में हम नहीं जानेंगे, सबसे पहले निगेटिव के बारे में जान लेते हैं, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। चलिए निगेटिव का मतलब ये होता है, हिंदी में नहीं है नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब होता है जिसमें कोई भी कार्य नकारा जाता है, मतलब समझ में आ रहा है। यानी ऐसे ऐसा भी कोई मतलब कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस मतलब सेंटेंस हो, उसमें नहीं करके अगर कोई वर्ड आता है नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैं देखिए यहाँ पे लिखा हूं, वह 10 मिनट से नृत्य नहीं कर रही है। अब देखिए नहीं करके आया, नहीं करके आ गई तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर और भी किसी सेंटेंस में आता, देखिए जैसे यहाँ पे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, देखिए आप भी देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे नहीं करके आ गया, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। बात समझ में आ रहा है। यानी जिस सेंटेंस में नहीं करके आता है वो नकारात्मक वाक्य कहलाता है, ठीक है। अब तो आपको नेगेटिव अच्छे से पकड़ में आ गया, बस इसका मुख्य पहचान यही है और यही आप जानते भी रहिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यस नो टाइप क्या होता है। यस नो टाइप का मतलब होता है जिसका आंसर हमें यस या नो में देना पड़ जाए। बात समझ में आ रही। जैसे हमने आपसे मान लीजिए कोई अदर्स टेंस कह रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे पूछा क्या आप मेरी वीडियो को देखते हैं, तो आप बोलेंगे यस। अगर आप नहीं देखते हैं तो आप बोलेंगे नो। जैसे मैंने कहा क्या आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, तो आप करते रहेंगे यस सर मैं तो करता हूँ, ठीक है। और नहीं करते रहेंगे तो नो सर मैं नहीं करता हूँ, ठीक है ना। यानी जिसका जवाब आप यस या नो में दे। लेकिन अब आप बोलेंगे सर इसका कोई मुख्य पहचान है, कोई ट्रिक वगैरह है, तो देखिए ट्रिक वगैरह के झंझट में ना पड़िए, बस आप इतना समझिए कि यानी जिस सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो, किससे हो, जिस सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो। अब देखिए क्या से शुरू है, अगर ये क्या से शुरू है तो यस नो टाइप का होगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यस नो टाइप का हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए जस्ट इसी के नीचे एक और है, यहाँ भी देखिए सेंटेंस क्या से शुरुआत है, सिर्फ आप समझिए यस नो टाइप क्या है। तो यानी जिस सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है वो यस नो टाइप का होता है। अब आगे आ जाइए नीचे डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप का मतलब ये होता है जिसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिया जाता है। क्वेश्चन वर्ड मतलब समझ रहे हैं, जैसे हमने कहा हाउ ना, वाई, वेयर, व्हेन ना, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सब क्या है क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। हिंदी में बोला जाए
कौन मतलब हु मतलब कौन होता है ना, हाउ मतलब कैसे, यानी क्यों, कहाँ, कितने बजे, कैसे, कितना, किसका, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। हाँ, इसका जवाब आपको अलग से कुछ भी कहना पड़ेगा, लेकिन आप यस या नो में नहीं दे सकते। जैसे हमने आपसे पूछा आप साइकिल क्यों चलाते हैं, तो आप यस या नो में जवाब नहीं देंगे, आप बोलेंगे सर मैं साइकिल इसलिए चलाता हूँ क्योंकि मुझे स्कूल जाना है, यानी आप स्कूल जाने के लिए साइकिल चलाते हैं, ठीक है। या फिर बाजार से सब्जी लाने की बात हुई, यानी आप कोई भी कार्य होगा उसका जवाब आप यस या नो में नहीं देंगे। ये रहा हमारा डब्ल्यू एस टाइप का। और भी देखिए डब्ल्यू एस टाइप, जैसे हिंदी में देखिए, देखिए वह सुबह से कपड़ा कहाँ धो रही है, आप इसका जवाब यस या नो में नहीं दे सकते हैं, है कि नहीं। इसका जवाब आपको अलग से कुछ देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये हमारा है, देखिए ये भी डब्ल्यू एच वर्ड है ना, इसलिए इसको डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस बोलेंगे। और भी सेंटेंस है, जैसे सीता पिछले रविवार से आपका इंतजार क्यों नहीं कर रही है। देखिए नहीं आ गया तो निगेटिव ही है, नहीं आ गया तो निगेटिव ही है, और प्लस ये डब्ल्यू एच टाइप, क्योंकि देखिए इसमें क्यों आ गया। तो ये हमारे सेंटेंस की पहचान है। अब बचा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है, देखिए उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, सकारात्मक। ध्यान से सुनिए, जैसे जिस सेंटेंस में नहीं या फिर क्या, या फिर क्या, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन वर्ड ना आए, मतलब ना आए, ना तो नहीं आए, ना तो क्या आए, ना तो कहाँ आए, ना तो कितने बजे, ऐसा कुछ भी उसमें वर्ड ना दिया जाए, यानी वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है ना। अब एक एक करके हम सबका एग्जाम्पल पढ़ेंगे और सभी का ट्रांसलेशन देखेंगे, ठीक है ना। अब जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं एक एग्जाम्पल लिख ले रहा हूं, जैसे राहुल 2 बजे से ना, राहुल 2 बजे से गीत गा रहा है, गीत गा रहा है, ठीक है। अब ये वाला सेंटेंस मैंने ले लिया, राहुल 2 बजे से गीत गा रहा है। अब आपको इसी रूल के अकॉर्डिंग आपको चलना है, बात समझ में आ रही, इसी रूल के अकॉर्डिंग हमको चलना है। तो सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट का हिंदी तो वैसे कर्ता होता है, क्या होता है, कर्ता होता है, लेकिन अगर हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट चाहिए तो हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा कौन से, किसके साथ क्वेश्चन करना पड़ेगा, कौन से। और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इन दोनों में से, देखिए दो दिया है, सब में दो 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 दिया, मतलब दिया गया है, आपको लगाना क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार, हमने यहाँ पहले ही बता दिया था। तो आपको हैज हैव सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है, प्लस बीन ऐड कर देना। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब का मतलब होता है एक्शन, और एक्शन यहाँ पे फोर्थ फॉर्म लगा है। फोर्थ फॉर्म का मतलब ये होता है कि उसमें आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, यानी जिस एक्शन में आप आईएनजी लगा देंगे वो फोर्थ फॉर्म रेडी हो जाता है, ठीक है ना। अगला हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट, अब देखिए ऑब्जेक्ट का हिंदी तो वैसे कर्म होता है, लेकिन इसको अगर हमें चाहिए तो हमें क्वेश्चन पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा क्या या फिर किसको से, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, ठीक है ना। वैसे तो मैं ऐसा कुछ छोड़ता भी नहीं हूँ कि आपको ना समझ में आए, और आपको अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, उसके लिए आप टेंशन मत होइएगा, ठीक है ना। देखिए अगर आपको कर्म चाहिए यानी ऑब्जेक्ट चाहिए तो क्या या किसको से क्वेश्चन करिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सिंस और फार दिया है, तो ऐसे सिंस और फार का हिंदी मीनिंग से होता है, क्या होता है, से। ये प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन जैसा, मतलब जैसा काम ये करता है, ठीक है ना। अब देखिए सिंस, सिंस का प्रयोग हम करते हैं यानी जब कोई टाइम, टी मतलब टाइम होता है, टी मतलब क्या होता है, टाइम, टाइम मतलब समय, यानी जब कोई समय अगर मान लीजिए निश्चित है, क्या है, निश्चित है, तो वहां हम सिंस का प्रयोग करेंगे। हाँ, कैसे करना है ये चीज मैं आपको अभी बता रहा हूं। देखिए फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब कोई टाइम अनिश्चित हो, समझ में आ रहा है। अब बच्चों में कंफ्यूजन होगी, सर कैसे समझेंगे कि अनिश्चित और निश्चित कैसे, कहाँ क्या होता है। तो भाई साहब आप जाइए, मैंने इसका वीडियो बना के मतलब मैं इसका वीडियो बना के रखा हूँ, आप जाइए हमारे चैनल पर और इस वीडियो को ढूंढिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां भी आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। आप जाइए वहां पर, आपको सिंस और फॉर का यूज मैंने बता दिया, आप जाइए देखिए समझिए, और आपको यहाँ पे कोई झंझट नहीं होगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, बीच बीच में बताता चलूंगा, चलिए ठीक है। देखिए राहुल 2 बजे से गीत गा रहा है, अब इसी के अनुसार करना है। तो ये वो अच्छा है, पता तो चलना चाहिए ना सर, ये हमारा क्यों हम अफर्मेटिव लगा रहे हैं, निगेटिव भी ये सब क्यों नहीं लगा रहे। अरे भाई मैंने कहा अगर इसमें नहीं करके आता तो निगेटिव हुआ,
तो इसमें नहीं करके आया नहीं तो निगेटिव वाला रूल फॉलो नहीं कराएंगे। अब अगला क्या है, यस नो टाइप, इसमें इसकी शुरुआत क्या से हुआ ही नहीं तो यस नो टाइप क्यों मानेंगे। अच्छा डब्ल्यू एस टाइप मान ले सर, नहीं बेटा, इसमें देखो ऐसा कोई डब्ल्यू एस टाइप आया है, क्यों, कहाँ, कितने बजे, कैसे, नहीं सर दिख तो नहीं रहा है। अरे है नहीं तो बेटा दिखेगा कहाँ से। तब आप सोचेंगे सर मैं समझ गया, यानी ये अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी आप समझ गए तो ये अफर्मेटिव होगा, नहीं समझे तो पता नहीं कौन सा होगा, समझ गए तो हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें क्या दिक्कत है, सुनिए। अब लिखना हमें सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन आपको करना है कौन, यानी किससे क्वेश्चन करना है, मेन वर्ब। इसमें मेन वर्ब मतलब एक्शन, एक्शन मतलब क्रिया, क्रिया मतलब वर्ब, समझ में आ रहा है। अब देखिए राहुल 2 बजे से गीत गा रहा है, 2 बार रहा है हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना। देखिए राहुल 2 बजे से गीत गा रहा है। अब देखिए कौन गा रहा है, क्वेश्चन करो तो आप बोलेंगे अरे सर राहुल, तो राहुल हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, लिख दीजिए। अब थोड़ा सा पता करिए राहुल क्या है, राहुल एक नाम है, और मतलब एक नाम है, 2 नाम है, 3 नाम है। अरे सर सिंगल नेम है, एक नाम है, एक नाम मतलब एक वचन हो गया सर। तो एक वचन के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, यानी सिंगुलर के लिए हैज बीन लगाते हैं, तो लगा दीजिए हैज बीन। अब आपको सोचना ये है कि सर बीन तो हो गया, इतना तो हम कर लिए, अब करिए आप मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें अभी आपने बताया ना गाना, मतलब गा रहा है तो गाना का हो जाता है सिंग, और मेन वर्ब फोर्थ बनाने के लिए आईएनजी लगाना पड़ता है, तो सिंगिंग हो गया। अब आप क्वेश्चन करिए क्या गा रहा है, तो आप बोलेंगे गीत, तो इसका हो जाता है अ सॉन्ग। और एक चीज और है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो टाइम होता है वो हमेशा लास्ट में लिखते हैं, बात समझ में आ रही है, इसमें जो टाइम होता है वो हमेशा लास्ट में लिखा जाता है ना। राहुल 2 बजे से गीत गा रहा है, तो अशांग हो गया। अब इसमें टाइम बचा है, अच्छा देखिए इसमें से आया है और टाइम आया है, यानी टाइम के साथ से आया है, तो से की हिंदी पहले मतलब इंग्लिश पहले लिखेंगे, यानी सिंस या फॉर लगाना है। तो 2 बजे से, यानी 2 बजे एक निश्चित टाइम है, इसलिए हम यहाँ पर सिंस लगाएंगे, ठीक है। और 2 का होता है टू, चाहे इंग्लिश में लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, और बजे का होता है ओ क्लॉक, CLOCK, फुल स्टॉप का प्रयोग कर दीजिए। रोल समझ में आया कि नहीं है, आया, चलिए बहुत बढ़िया। जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे हमने कहा तुम 2 दिन से, तुम 2 दिन से घर पर सो रहे हो, तुम 2 दिन से घर पर सो रहे हो, ठीक है ना। अब देखिए इसमें नहीं आया, निगेटिव नहीं, क्या से नहीं शुरुआत है, यानी यस नो टाइप भी नहीं, WH वाला भी नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे अफर्मेटिव का रूल, ठीक है। अब क्वेश्चन करो कौन सो रहा है, तो आप बोलेंगे सर तुम का होता है यू, और यू हमारा प्लूरल है इसलिए हम लगाएंगे हैव, और हैव के साथ लगा दीजिए बीन, क्या लगाएंगे, बीन। उसके बाद लिखना है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब इसमें क्या है, सोना, और सोना को इंग्लिश में बोलते हैं स्लीप, और लगा दीजिए आईएनजी, क्योंकि मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है, ठीक है। और पर का होता है एट, ये हमारा प्रीपोजिशन है, और घर के लिए लगाते हैं होम, ठीक। अब बचा हमारा टाइम, अब टाइम ये क्या है, 2 दिन से, अब पता ही नहीं चल रहा है 2 दिन मतलब कल की बात हो रही है, परसों या नरसों या 2 साल बाद की बात हो रही, इसमें टाइम का कोई निश्चित मान है ही नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर, क्योंकि रूल बोल रहा है सिंस या फॉर लगाना है, तो हम निश्चित समझे, तो इसलिए हमने फॉर लगा दिया, ठीक है। अब दिन को इंग्लिश में मतलब 2 को इंग्लिश में 2, और दिन को इंग्लिश में डे। अब यहाँ पे लगेगा यस, ऐसा क्यों, तो आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया कैसे वहां पे यस लग गया, तो भाई साहब वहां पे काउंट आ गया, यानी वो बहुवचन के रिलेटेड में आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर यस का प्रयोग किया जाता है। ईएस भी लग सकता है, यानी जब वो प्लूरल में होगा तो यहाँ यस या यस का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है ना, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं, जैसा कि अफर्मेटिव हो चुका है, अब हम लोग जो है नेगेटिव वाला देखेंगे, ठीक है ना। अब जो है हम लोग को कौन सा सेंटेंस देखना है, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे देखिए मैं 1 घंटे से, मैं 1 घंटे से वीडियो बना रहा हूं, इसको हमें निगेटिव बनाना है, इसलिए हमें नॉट वर्ड का ऐड करना होगा, मतलब नहीं, मैं 1 घंटे से वीडियो नहीं बना रहा हूं,
ठीक है, बना रहा हूं। अब क्या है, हमने बताया था जिस भी सेंटेंस में अगर नहीं करके आता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। समझ में आ रहा है? अब जैसे इसमें नहीं करके आया है कि नहीं, इसमें देखिए सब लोग नहीं करके आया हुआ है, समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम लोग रूल फॉलो कराएंगे नेगेटिव सेंटेंस का। देखिए पहचान तो सभी लोग अच्छे से रहे। देखिए करना क्या है, क्वेश्चन करिए। देखिए सब्जेक्ट चाहिए मुझे, कौन नहीं बना रहा भैया, मैं, तो मैं का क्या होता है, आई। तो आप बोलेंगे सर आई के साथ हैव लगेगा, हैज लगेगा। तब आप बोलेंगे सर जी आई, पहले देख लेता हूँ प्लूरल है सिंगुलर है। तो ढूंढिए यहाँ पर आई, आई इधर है ना, तो आई हमारा क्या है, प्लूरल है, इसलिए आप क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। और हैव के साथ देखिए कहाँ गया, ये रहा ना, सब्जेक्ट हैज हैव दोनों में से एक हो गया। अब नॉट लिखना है, तो आगे हमारा नॉट। अब उसके बाद हमें बीन का ऐड करना है, यानी बीन हमें ऐड कर दीजिएगा। लो भैया है बीन, ठीक है ना, आई हैव नॉट बीन। उसके बाद अब मेन वर्ब लिखना है, तो मेन वर्ब देखिए यहाँ है, कह रहा है मेन वर्ब लिखो। मेन वर्ब हमारा क्या है, बनाना, तो बनाना का क्या होता है, मेक। अब हम मेक में लगाएंगे आईएनजी, क्यों, क्योंकि फोर्थ फॉर्म कह रहा है आईएनजी लगाने के लिए। तो आपको रूल पता होना चाहिए आईएनजी लगाने के नियम। अगर आपको नहीं पता तो आईएनजी लगाने के नियम मैंने वीडियो में बना के रखा है, तो आप जाके वहां देख लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें ई को हमने रिमूव कर दिया और उसकी जगह पे आईएनजी ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या नहीं बना रहा हूँ, वीडियो, मतलब यहाँ पर वीडियो लिख दीजिए, ठीक है। अब बचा हमारे पास टाइम 1 घंटे से, तो से का सिंस या फॉर होता है। तो अब देखिए 1 घंटे से, ये भी क्या है, अनिश्चित है, इसलिए हम फॉर लगाएंगे, फॉर। और एक को हम वन नहीं लिखेंगे, ना ही एक लिखेंगे, इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा एन। अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, घंटे को पहले लिख दूं तब, ठीक। अब इसमें एस भी नहीं लगेगा, क्योंकि एन आ गया, एक आ गया तो एक वचन हो गया, इसलिए यहाँ पर एन लगा। अच्छा एन क्या है, यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट है, इसलिए ओ आ गया, ओ की वजह से हमें एन लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ओ हमारे वावेल है। ये मैटर अलग होता है, उसको हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है, समझ में आया। अब जैसे हम एक सेंटेंस और ले ले रहे हैं, जैसे देखिए राजू और मुकेश, ध्यान दीजिएगा, राजू और मुकेश चाय नहीं पी रहे हैं, टाइम भी देना है, इसलिए हम यहाँ पे लगा दे राजू और मुकेश सुबह से चाय नहीं पी रहे हैं, ठीक है ना, पी रहे हैं। अब देखना इस बात का है, यहाँ पर देखिए कौन नहीं पी रहा है, राजू और मुकेश दो लोग हैं, तो इसलिए राजू एंड मुकेश। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो दो नाम आ गया, तो ये डबल नेम होगा, यानी प्लूरल हो गया। तब आप बोलेंगे सर हैव लगाइए, तो लग गया हैव। और हैव के साथ ऐड कर दीजिए नॉट, क्या ऐड करेंगे, नॉट ऐड करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप लगा दीजिएगा यहाँ पर बीन, ठीक है ना। बीन लगने के बाद फिर क्या करेंगे, मेन वर्ब लिखना है, तो मेन वर्ब इसमें पीना, तो पीना को इंग्लिश में टेक, और इसमें आईएनजी लगाते वक्त ई को रिमूव कर देते हैं, आईएनजी ऐड कर दीजिए, क्या भैया, टी, टी मीन से क्या होता है, चाय, ठीक है ना। अब देखिए इसमें टाइम क्या है, सुबह से, तो से को हम सिंस या फॉर लिखेंगे, तो यहाँ जो सुबह है ये हमारा निश्चित है, यानी कि निश्चित का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लगाएंगे, मान लीजिए नीचे लिख दे रहे हैं सिंस, और सुबह को इंग्लिश में मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही, ये रहा। अब हम यस या मतलब यस नो टाइप देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है क्या करेंगे, डब्ल्यू एस देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए जैसे हम मान लीजिए इसी में ऐड कर दे रहे हैं, जैसे हमने कहा क्या, क्या मैं 1 घंटे से वीडियो नहीं बना रहा हूँ। अब ये तो यस नो टाइप का होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ का सेंटेंस क्या से शुरू है, जब क्या से शुरू होएगा तो यस नो टाइप का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, क्या की जगह व्हाट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ये जो हेल्पिंग वर्ब है हैव, इसी को इसके स्थान पर लिख देते हैं, और सब कुछ वही। देखिए रूल हमारा यही कह रहा है, हैज हैव लिखना है, तो हमने यहाँ पर हैव क्यों लिखा, क्योंकि आई प्लूरल है इसलिए हैव लगाए। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई हो गया, उसके बाद नॉट, नॉट हम तब लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इस नॉट वर्ड का ऐड हम तभी करेंगे जब उस सेंटेंस में नॉट आता है। अब देखिए यहाँ पर नॉट आया इसलिए नॉट लग गया,
बाकी बीन बीन हो गया। अब मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट वीडियो, उसके बाद फॉर लग गया से के लिए ना, और 1 घंटे को एन आवर। ठीक है ना, ऐसे ही बात समझ में आए। अब जैसे हम यहाँ पर एक और सेंटेंस ले लेते हैं, राजू और मुकेश सुबह से चाय क्यों नहीं पी रहे। हम थोड़ा इसमें क्वेश्चन वर्ड डाल दे रहे हैं, क्यों नहीं। अब क्या हो गया, राजू और मुकेश सुबह से चाय क्यों नहीं पी रहे, तो इसका जवाब हमें यस या नो में नहीं देना पड़ रहा है, अलग से कुछ देना पड़ रहा है, तो यानी ये क्या हो गया हमारा WH टाइप। अब कह रहा है सबसे पहले WH लिखो, WH का मतलब जो भी क्वेश्चन वर्ड है। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वाई, और वाई के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हमें लगाना क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर देखिए हैव है, इसी हैव को उठा लीजिए, इधर उठा के पटक दीजिए, हो गया ना। अब राजू एंड मुकेश सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट बात कह रहा है नॉट, अब इसमें नॉट आया है तो नॉट लगाएंगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद बीन, बीन लगा दिया, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म टेकिंग हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा टी चाय है, उसके बाद अदर वर्ड्स नहीं है। चलो सब्जेक्ट मतलब सीन्स और फार है, तो हमने यहाँ पे सीन्स लगाए और यहाँ पे टाइम मॉर्निंग हो गया। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत और है कि आपको यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, आपको अच्छे से पता होगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, असर्टिव के पार्ट्स हैं, और यस नो टाइप, WH टाइप, ये हमारे इंट्रोगेटिव के पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये रहा हमारा कुछ खास एग्जांपल जो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं, और इसको हम लोग पहचानेंगे, कुछ हम करेंगे कुछ आप करिएगा, दोनों लोग मिलके करते हैं। देखिए देखना इस बात का, देखिए हम 2 साल से इस नौकरी की तलाश कर रहे हैं, पहले इसको पहचानो, रिकॉग्नाइज करो। तो आपको पता करना क्या है, पीछे आइए आराम से, देखिए क्या लिखा है। तो है को कौन सा टेंस मानते हैं, प्रेजेंट टेंस, रहा रही रहे तो कंटिन्यूअस। इसमें देखिए टाइम आया 2 साल से, यानी जो टाइम आया है वो से जुड़ा है। याद रख लीजिए, कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट, चाहे पास्ट, चाहे फ्यूचर हो, एनीवन, कोई कुछ भी हो, हाँ कोई भी हो, बस आप इतना आप जानते रहिएगा, अगर वो टाइम के साथ से जुड़ा है, देखिए बचपन से आया, 10 मिनट से, तो आप तुरंत समझ जाइएगा वो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। लेकिन पीछे आ जाएंगे तो इससे ये कंफर्म हो जाता है प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। बस समझ में आ रहे। अब देखना क्या है, इसको करते हैं। हम 2 साल से इस नौकरी की तलाश कर रहे हैं, हमारा ये कंफर्म हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन इन चारों में से रूल फॉलो कौन होगा, इस बात का देखिए, क्या इसमें नहीं आया है तो आप बोलेंगे नो सर, तब तो निगेटिव नहीं होगा। क्या इसमें क्या से सेंटेंस शुरू है तो आप बोलेंगे नहीं सर, तो ये नो टाइप भी नहीं होगा। अच्छा ऐसा कुछ क्वेश्चन वर्ड आया है तो वो भी नहीं आया। जब नहीं आया तो हमारा बचा क्या, अफर्मेटिव, तो आप यहाँ पे अफर्मेटिव वाला रूल फॉलो करो। सबसे पहले सब्जेक्ट क्वेश्चन करो, कौन कर रहा है नौकरी की तलाश, कौन कर रहा है, तो हम कर रहे हैं, तो हम का हो गया वी, और वी हमारे देखिए वी सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव दोनों में से लिखना है। अब वी हमारा क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे क्या, हैव ना, और हैव के साथ लगाएंगे बीन। उसके बाद हमें चाहिए मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ING के साथ। तो तलाश करना का होता है सीक, सीक मीन्स तलाश करना, ढूंढना, या फिर लुक आउट, लुक फॉर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लगाएंगे सिक, और सिक में लगा देंगे ING, और इधर हो गया नौकरी की, तो हो गया सीक द जॉब, मतलब कि नौकरी की तलाश करना। अच्छा इसमें इस आ गया तो इसको हम दिस लिखेंगे, ठीक है ना, हम यहाँ दिस लिख देते हैं। क्या कर रहे हैं भैया हम लोग, इस नौकरी की तलाश, तो हो गया सीकिंग दिस जॉब, ठीक है ना। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, बचा है टाइम। अब से के पहले लिखेंगे, टाइम को बाद लिखेंगे, तो सिंस 2 साल से, ये भी अनिश्चित है, यानी हम यहाँ पर फॉर ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे फॉर ऐड कर दिया, बात समझ में आ रहे। अब 2 साल, 2 साल को हम बोलते हैं यहाँ पे, देखिए हमें लिख दे रहे हैं इस प्रकार टू, और साल को इंग्लिश में बोलते हैं ईयर्स ना। चलिए बहुत बढ़िया, मैं मार्कर चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अब क्या है, देखिए हम बचपन से इस गाने को सुनते आ रहे हैं, तो इसमें भी देखिए ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है ना। रूल देखिए नहीं नहीं है तो निगेटिव नहीं है, यस नो टाइप भी नहीं है, WH टाइप भी नहीं है, तो असर हमारा अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव ध्यान से सुनिए, कौन सुनते आ रहा है, हम, तो हम का हो गया वी, क्या हो जाएगा वी।
और वी हमारा प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पर हैव यूज करेंगे और हैव के साथ बीन लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? ज्यादा बीन मत बजाइएगा, नहीं तो दिक्कत ही होगा। ठीक है, वी हैव बीन, ठीक है ना। अब सुनना का देखिए, सुनते आ रहे हैं, इसका मतलब हम सुन रहे हैं ना। तो सुनना का क्या होता है? लिसन, और लिसन में लगाएंगे आईएनजी, हो जाएगा लिसनिंग। इस गाने को, इसको डिश, और गाने को यानी सॉन्ग, ठीक, यस लगा दीजिए, सॉन्ग्स हो जाएगा। अब बचपन से, ये बचपन की बात है, मतलब निश्चित है, तो यहाँ पर से की जगह पे हम लिखेंगे सिंस, और बचपन को इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्डहुड। दिख रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा है, वह 10 मिनट से नृत्य नहीं कर रही है। तो नहीं कर रही है कौन सा सेंटेंस होगा? असर्टिव, नेगेटिव, यस नो टाइप, डब्ल्यू एस टाइप। तो आप बोलेंगे सर नहीं आया है। जब नहीं आएगा तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जब नहीं आया तो वो समझ जाइए निगेटिव है, निगेटिव वाला रूल फॉलो कराइएगा, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। चलिए अब देखना क्या है, कौन भैया? वाह, वाह का होता है सी, और सी हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है, तो आप बोलेंगे सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर हैज लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे लगाया हैज, और हैज के बाद कह रहा है नॉट लगाओ, और हमने यहाँ पे लगा दिया नॉट। उसके बाद कह रहा है बीन, तो हम लगा दीजिए, मतलब हम लगाए भैया बीन। अब देखिए, नृत्य करना मतलब डांस करना, डांस करना का डांस, और DANCE, यहाँ पे ई आया है, ई को रिमूव करिए और लगाइए ING, हो गया हमारा मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट क्या? ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। अब क्या है? कुछ बचा ही नहीं। अब बचा हमारे पास टाइम। अब टाइम यहाँ देखिए, से 10 मिनट से यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर। ऐसा क्यों? क्योंकि 10 मिनट हमारा अनिश्चित है, ठीक है ना। देखिए, सिंस और फॉर का यूज आपको पढ़ना है, तो इसका वीडियो मैं बना के रख दिया हूँ, आप जाके वहां देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ 10 को इंग्लिश में बोलते हैं 10, और मिनट को इंग्लिश में मिनट, लेकिन यहाँ पे लगेगा, क्या लगेगा? मिनट्स। बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं और ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने सेंटेंस लिया, क्या तुम अपनी परीक्षा 2 महीनों से टाल रहे हो? यशनो टाइप है, तो यशनो टाइप यशनो वाला रूल लगेगा। क्या को इंग्लिश में है, मतलब हैव लिखेंगे, तुम को इंग्लिश में यू लिखेंगे, नहीं करके वर्ड नहीं है इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे? बीन लगा देंगे। उसके बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या है? टालना। टालना को इंग्लिश में एवॉइड कहते हैं, ING लगा दीजिए। क्या टालने की बात हो रही है? ऑब्जेक्ट चाहिए ना। क्या, तो क्या कोई, मतलब क्या अपनी परीक्षा, तो यू का अपना योर, योर हो गया। परीक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्जाम, ठीक है ना। अब बचा ही हमारे पास कुछ नहीं, बचा है टाइम, लगा दीजिए से को इंग्लिश में देखिए 2 महीना, तो फॉर लग गया, और 2 महीना 2 मंथ्स, क्या लगेगा? 2 मंथ्स, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। क्या मैं, देखिए अगला, क्या मैं इस उपन्यास को 2 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँ? नहीं पढ़ रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिए, कौन नहीं पढ़ रहा है? मैं को इंग्लिश में आई, लेकिन दिक्कत इस बात को, क्या को इंग्लिश में, देखिए इसी के अनुसार लगाएंगे हैव। हैव क्यों? क्योंकि हैव हम इसलिए लगाए क्योंकि आई प्लूरल है। नहीं करके आया, नहीं आ गया, तो नॉट लगाइए। उसके बाद लगाइए बीन, क्या लगाएंगे? बीन लगाइएगा। पढ़ना को इंग्लिश में रीड, और रीड में लग जाएगा ING, ठीक है ना। क्या पढ़ने की बात हो रही है? इस उपन्यास को, इसको दिस, और उपन्यास को इंग्लिश में नोवेल कहते हैं। बचा ही हमारे पास कुछ नहीं, बचा है टाइम। अब से को हम क्या लगाएंगे? 2 बजे। 2 बजे तो हम देखिए 2 बजे के अनुसार लगेगा, तो से को इंग्लिश में सिंस लिखें, क्योंकि ये हमारा निश्चित हो गया, ठीक है। अब 2 बजे को, 2 बजे को इंग्लिश में CLOCK, यानी क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, यानी 2 o'clock को बजे, ठीक है ना, 2 बजे। अब अगला है, वह सुबह से कपड़ा कहाँ धो रही है? हमारा WH टाइप है, तो सबसे पहले WH लिखिए ना। तो WH देखिए, मैंने WH लिख दिया। उसके बाद अब कह रहा है, सॉरी WH नहीं, देखिए कहाँ को इंग्लिश में वेयर बोलते हैं, तो इसी को WH बोला जाता है ना, ठीक है, वेयर हो गया। अब हैज हैव लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे लगेगा हैज। ऐसा क्यों? क्योंकि वह को इंग्लिश में सी, और सी हमारा प्लूरल मतलब सिंगुलर है, इसलिए हैज लगा, ठीक है ना। अब नॉट आया है, नहीं आया, तो नॉट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लगा दीजिएगा बीन। उसके बाद कह रहा है मेन वर्ब लगा, तो मेन वर्ब क्या है? धोना। धोना को इंग्लिश में कहते हैं वॉश,
ठीक है, ING आप ऐड कर दीजिए। और कपड़ा, उसके बाद क्या धोने की बात हो रही है, कपड़ा। कपड़ा को इंग्लिश में द क्लोथ, ठीक है, ES लगा दीजिए, क्लोथ, बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे। उसके बाद बचा हमारे पास कुछ नहीं। अब सुबह से का देखिए यहाँ पे सिंस लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर निश्चित हो गया सुबह, ठीक है ना। सुबह से तो सिंस हो गया, और सुबह को इंग्लिश में मॉर्निंग कहते हैं। एक दिक्कत और है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बात समझ में आए? अब ये जो 3 है आपके लिए है, ठीक है। अब आप इसे होमवर्क के रूप में करके दिखाइएगा, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। और एक बात और है, आप कहाँ से हैं ना, आप हमारी वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, तो प्लीज अपना नाम और जिस जगह से हो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम भी देखें कि हमारा वीडियो कौन कौन देख रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए, इसमें सीता को सबको पता है, पिछले को इंग्लिश में लास्ट बोलते हैं, मैं कुछ मीनिंग से बता दे रहा हूँ। रविवार को सबको पता है, आपका यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा। आपका नहीं है, सॉरी, आपका का यूर हो जाता है ना, इंतजार यू होगा, योर नहीं होगा, क्यों? बाकी अब आप कर लीजिए। मेरी माई हो गया, ये तो सब पता है। दाहिनी को इंग्लिश में सबको पता होगा, राइट, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, राइट। आंख का सबको पता है, फड़कना का बता दे रहा हूँ, TWITCH, ठीक है ना। अब सबको पता है, कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा, इसलिए क्योंकि वीडियो के अंत तक आप बने हुए हैं, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे हम आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।